श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। वहाँ जब दर्शन करने के लिए गए तो माँ रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही थी। देवर्षि नारद वहाँ गए थे, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। माँ रुक्मणी तो रसोई घर में रसोई बना रहे थे। देवर्षि नारद कहते हैं, आप रसोई घर में रसोई बना रही हैं, प्रभु कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कृष्ण कहाँ है। माँ रुक्मणी इशारा किए कि भगवान पूजा घर में पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। पूजा घर में भगवान कृष्ण पूजा घर रखते थे। हम लोग को भी पूजा घर है न, नहीं है? सब उसी समय से पूजा घर का व्यवस्था है। बड़ा से बड़ा घर बनाते हैं, लेकिन पूजा घर प्रत्येक के पास है। और वह पूजा करने के लिए, वह ध्यान करने के लिए उस घर का आविष्कार बनाया गया है। जो जिन जिन देवता में श्रद्धा थी, जिन जिन को मानते थे, उन्हीं का बैठ करके हम लोग पूजा करते थे। हमारे पूर्वज पूजा करते थे। लेकिन परमाराज महाराज कहते पूजा कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के कीजिए, ध्यान भजन कीजिए, जिनमें श्रद्धा हो। गुरुदेव तो कहे जिनमें श्रद्धा हो, काली में श्रद्धा हो काली, माँ दुर्गा में श्रद्धा हो, आदि आदि जिनमें श्रद्धा हो, ध्यान भजन कीजिए, महापुरुष का ध्यान कीजिए, महापुरुष का ध्यान। जो महापुरुष का ध्यान करते हैं उनका चित्त मन एकाग्र हो जाता है, मन एकाग्र। महापुरुष का ध्यान करने के लिए, महापुरुष कौन? जो अपने आत्मा को साक्षात्कार कर ले, वही है महापुरुष, वही है महात्मा। महान आत्मा वही है, और सबके अंदर में वही आत्मा का निवास है। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते, वही महात्मा, वही परमात्मा बन जाते हैं। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग कीजिए, और ध्यान की बहुत जरूरत है। क्या देवर्षि नारद क्या देख रहे हैं? देखते हैं भगवान ध्यान बैठे हुए हैं। अब भगवान जो ध्यान बैठे, उनका मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था, मुखमंडल चमक रहा था, प्रकाश स्वरूप प्रकाशमान हो रहा था। जब भगवान कृष्ण ध्यान से निवृत्त हुए, आँख खोलते तो सामने में देवर्षि नारद खड़े हैं। भगवान कृष्ण हंसकर उनका स्वागत किए। आइए देवर्षि आइए, आइए देवर्षि आइए, हंसकर स्वागत किए। देवर्षि नारद वहाँ पहुँचते और कहते हैं, भगवान सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, और आप किनका करते हो, किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण करते हैं, जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरे लिए करता है, मैं उनके लिए करता हूँ। मैं उन भक्त का करता हूँ जो मेरा ध्यान करता है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। इतना ध्यान का महत्व है। अभी हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान का कोई मतलब ही नहीं है। श्री सद्गुरु, ध्यान का मतलब क्या है? संत मत में ध्यान का मतलब होता है ध्यान। कुछ ऐसा मत है, उनको निमंत्रण देते हैं। हम 5 मूर्ति के ध्यान दे रहल छिए, 5 मूर्ति के। पहले सुंदर ढंग से दही बना लेते हैं, चूड़ा कूट लेते हैं, नहीं कूट लेते हैं। स्नान करके बाबा आइयो, केला के पत्ता की थाली वे, बिछावन बिछा दिए, पत्तल थाली दे दिए, और उसके बाद चूड़ा दही चीनी केला दे दिए, खाइए। यही हुआ ध्यान। श्री सद्गुरु, यह शरीर स्वस्थ रहे, शरीर जीवित रहे, उसके लिए वह ध्यान है। चूड़ा दही चीनी केला
जो आदि आदि खाते हैं, शरीर को जीवित रखने का वह ध्यान है। आत्मा मेरा अमर है, आत्मा मेरा स्वस्थ कैसे होगा, आत्मा मेरा सुंदर कैसे बनेगा, कैसे होगा, आत्मा में चमक कैसे होगी, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, और जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। यह कैसे चमक आएगी, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। कौन ध्यान? जो संत मत में गुरुदेव बताते हैं, जिसके लिए भगवान कृष्ण बरात बताते हैं, जिसके लिए संत सदगुरु बताते हैं। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है चार है। घट में 3 पट लगा हुआ, अंधकार, प्रकाश और शब्द का पर्दा लगा। अगर वह हट जाएगा, आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाएगा। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छारे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी। माया कौन? माया, माया का पर्दा जो है, इनके हटे माया हटेगी। अब प्रभु से होगी एकता, प्रभु और हम में कोई अंतर नहीं होगा। प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तजी। निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करने चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित, संलग्नता के साथ सत्संग और ध्यान करना है। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। जो भी सुन रहे थे, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जान नभ सत्संग प्रभावों, लोक हो वेदनो आनु पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, वह सत्संग के प्रभाव से वह जाना चाहिए। सुतदारा ओ लक्ष्मी, पापी के भी घर होय। सुत सुंदर बेटा, दारा स्त्री, सुत दारा ओ लक्ष्मी, धन सुत संपन्न, धन से धन धान संपन्न। पापी के भी घर हो, यह पापी के भी पास होता है, पापी के घर में भी होता है। संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दो संत का दर्शन और हरि कथा जो है, भगवान भगवत जो चर्चा होता है, सत्संग होता है, यह दोनों दुर्लभ है। जो रावण को दुर्लभ था, नहीं था? रावण संत महात्मा से जलते थे, नहीं चलते थे? जलने के चलते न सब को बंदी बना लिए, नहीं बंदी बना, सबको बंदी बना लिए और सबका खून पाँच लिए, नहीं लिए? दुर्योधन किसी साधु का सम्मान करते थे? भीष्म पितामह जैसे, गंगा पुत्र भीष्म पितामह जैसे महान का अपमान कर दिए। विदुर जी साक्षात धर्मराज के अवतार हैं और उनका अपमान कर दिए, नहीं कर दिए? क्योंकि ये धन का अहंकार था, राज का अहंकार था, तन मत धन मत जाति मत का अहंकार था, अपमान कर दिए। परिणाम क्या हुआ? 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे।
मिट्टी में तो सब मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। एक बार हम लोग मिले हैं, इतना मिल गए हैं, उस हड्डी को एकत्र किया जाता तो पहाड़ की चोटी से कहीं अधिक दिखलाई पड़ता। इतना बार हम लोग मिले, मिट्टी में मिल गए, और फिर मिट्टी का शरीर मिल गया, फिर मिलते रहेगा। श्री सद्गुरु यह मिलते रहेगा, तब तक मिलते रहेगा जब तक कि हम लोग मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेंगे। और संत महापुरुष को मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष, संत महापुरुष मोक्ष नहीं चाहते। संत महापुरुष को सत्संग चाहिए। सत्संग देहि सत्संग निज अंग कारण शरण शोक हारि। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या मांगे थे? मुझे सत्संग दीजिए, मुझे सत्संग। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब परमात्मा की कृपा होती है तब सत्संग होता है, तब सत्संग होता है। भगवान शिव जा रहे थे एक बार, आप लोग जानते होंगे, माँ पार्वती भी साथ में थी। आगे गए, एक जगह था, वहाँ प्रणाम किए। प्रणाम जैसे करते हैं, माँ पार्वती कहने लगी, सही लगता है कि आप जो है मातते रहते हैं, नहीं मातते रहते हैं, लगता आपको नशा चढ़ा होगा। अभी देखते हैं बहुत आदमी क्या क्या है, भगवान भोलेनाथ का रूप फोटो बना दिया, हाथ में चिलम दे दिया। कहीं कहीं भी नहीं है कि भगवान कृष्ण, भगवान शिव कहीं गांजा पीते थे, कहीं नहीं। दे दिया गणेश के पप्पा, पप्पा उस समय था श्री सद्गुरु, ये सब पप्पा आबि गेली गणेश के पप्पा, चिलम हाथ में धरवा दिए, आए खींच रहे। इस नकली शिव का बहुत बड़ा फजीयत होगा, नहीं होगा? असली शिव, असली शिव क्या करते? ध्यान करते थे। असली शिव ध्यान करने के लिए कहते, ध्यान करने के लिए, ध्यान करने के लिए कहते असली शिव। श्री सद्गुरु तो प्रणाम किए। माँ पार्वती कहने लगी, यहाँ क्यों प्रणाम किए? तो कहते यहाँ सत्संग हुआ था, यहाँ सत्संग हुआ था। अब फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो वहां भी भगवान शिव प्रणाम किए। कहते वहां तो सत्संग हुआ था, यहाँ प्रणाम क्यों किए? कहा यहाँ सत्संग होने वाला है। वह जगह धन्य है, वह भूमि धन्य है जहाँ सत्संग होता है। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अभंगा। इस सत्संग राम कथा के तेय अधिकारी कौन कहते? भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं। राम कथा के तेय अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी जिनको सत्संगति अति अत्यंत प्यारी। गुरुपद प्रीति नीत रत जेई द्विज सेवक अधिकारी ते। जो गुरु के प्रति समर्पण है, समर्पण, समर्पित भाव, समर्पण होकर के रहते हैं। एक बार देवर्षि नारद आए माँ पार्वती के पास। भगवान भोलेनाथ ध्यान बैठे हुए थे। जैसे देवर्षि नारद आए, माँ पार्वती कहते आइए देवर्षि।
बैठने के लिए बैठने के लिए कहते हैं, बैठिए। कहा क्या बैठूंगा। भगवान आपको, भगवान भोलेनाथ कभी आपको अमर कथा सुनाए हैं? अमर कथा माँ पार्वती का अमर कथा क्या होता है? कभी तो नहीं सुना। का अमर कथा जो सुन लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, अमर। और जो अमर कथा नहीं सुनते वो मरता तो ही है नहीं। श्री सद्गुरु अमर हो जाते हैं। उसे कहिए आप अमर कथा सुनाने के लिए। तो माँ पार्वती कहने लगी मुझे अमर कथा सुना दीजिए। अमर कथा भगवान सिर्फ चौक पर एक कौन आकर के बीज बो दिया है। ध्यान करते तो कहते सब देवर्षि जी का, नारद जी का खेल। ध्यान के द्वारा देख रही देवर्षि नारद का चाल है। तो भगवान शिव कहते हैं उसके लिए तो एकांत शांत जगह चाहिए, एकांत और शांत जगह। जंगल में जाकर के सुनना पड़ेगा। कहा कहीं भी हो मुझे सुनाइए और जल्दी से चलिए। ले गए जंगल, ले गए घोर जंगल। वहां गए, त्रिशूल को पहरेदार के रूप में रखे। त्रिशूल को पहरेदार के रूप में उनको रखते हैं। तब उनको अमर कथा मतलब सत्संग सुनाना प्रारंभ किए। अमरनाथ में जो है, हाँ जहाँ, हाँ जो दो कबूतर सुन ली थी, टीवी जिंदा है। हाँ सुग्गा कबूतर। हाँ वो जो सुने तो माँ पार्वती से पहले भगवान शिव कहते हाँ भरते जाना है। हाँ भर रहे हैं। और उधर एक सूखा मतलब एक सरा अंडा था, हुक कर रहा था। तेरे सदगुरु अंडा हुक कर रहा था, जो अंडा जीव था। जैसे अमर कथा प्रारंभ हुआ वह सूखा में जान आ गया। और जान आ गया, ऐसा जान होगा कि वह स्वस्थ बन गया। श्री सदगुरु तो माँ पार्वती तो पहले हाँ भर रही थी, और तब तक वह भी ऐसा उनके शरीर में जान आ गया, स्वस्थ हो गया, रुआ बन गया, अब उड़ने वाला चिड़िया बन गया। अब माँ पार्वती जो हाँ भर रही थी, हाँ करना बंद कर दी। जब कहते हाँ तो हाँ कौन? वही सुग्गा सुग्गा जो वही हाँ भर रहे। हाँ होते होते सुग्गा जो है उनका अमर कथा सुन ली। तब भगवान शिव कहते हैं देवी आप अमर कथा नहीं सुन रहे हैं? अकचका करके उठ गई। नहीं स्वामी, मैं तो मुझे नींद आ गई थी, मैं तो गहरी नींद सो गई थी। कहा तब हाँ कौन भर रहा था? कौन था? तुम नहीं? हाँ कहा नहीं, मैं तो गहरी नींद सो गई थी। उसी से भगवान शिव त्रिशूल को छोड़ते कर देखो तो त्रिशूल को छोड़े। जैसे त्रिशूल गए, जिधर जो सुन रहा था त्रिशूल उधरे जा रहे। तब तक तो सुग्गा में जान हो गया था, पंख सब बन गया, उड़ गया। श्री सदगुरु उड़ गया। उनके पीछे पीछे त्रिशूल चल रहा। भयभीत होकर के वह सुग्गा भाग रहा था, त्रिशूल पीछे से जा रहा था। आगे जब बन गए ऋषि पत्नी, भगवान वेद व्यास जी की धर्म पत्नी सुबह में, मतलब उस समय मुंह को खोल करके नहीं जमाए, हाफी ले ना, बहुत अंगीठी ले ना, हाफी जमाई ले रहे थे, मुंह खुला था, उसके मुख में सुग्गा प्रवेश कर गया। श्री सदगुरु सुग्गा प्रवेश कर गया। तब जो है त्रिशूल चारों का घूर रहा है। और वहां जो है भगवान वेद व्यास हैं। अंत में त्रिशूल वापस आता है। भगवान शिव कहते क्या हुआ?
कहा तो एक ऋषि की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। भगवान शिव ध्यान करते देखते हैं या तो भगवान वेदव्यास जी की धर्मपत्नी है जिनके मुख के द्वारा प्रवेश कर गया। इतने भयभीत हुए थे, वेदव्यास जी के पत्नी के मुख के जो द्वारा जो प्रवेश कर गए 12 वर्ष तक अंदर ही रह गए, इतना भयभीत डर गए। श्री सदगुरु उनको कोई मार सकते हैं, अमर हो गए, लेकिन फिर भी डर, अब वो नहीं निकल रहे। भगवान वेदव्यास कहते पुत्र बाहर आओ, माँ को बहुत कष्ट हो रहा, बहुत कष्ट। तुम बाहर चले हो। कहा नहीं पिताजी हम बाहर नहीं जाएंगे, हमको बहुत डर लगता है। बहुत मनाने के बाद भगवान वेदव्यास बहुत मनाए, अनुनय विनय किए, प्रार्थना किए, तब बच्चा कहते ठीक है मैं बाहर आ रहा हूं। उसी समय जन्म लिए चुट्टा कमंडल कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का। श्री सदगुरु 12 वर्ष का था, चुट्टा कमंडल चल दिए। पिताजी कह रहे, वेदव्यास जी कहते बेटा बेटा, मतलब बेटा का बेटा। कोई बाप चाहे हमारे बेटा बाबाजी भेजे है? कोई नहीं चाहे। श्री सदगुरु कोई चाहबे न करे, चाह लिए तो बेरे पार से कुले को उद्धार करते, लेकिन पिताजी कैसे? जमीन जायदाद मकान प्लॉट के देखते। श्री सदगुरु के देखते। अब बात तो सही है, लेकिन इतने दिन से जब से सृष्टि बनी है तब से तो देखते आ रहे हैं, नहीं देखते आ रहे हैं। ऐसा उनको युग बना दीजिए, ब्रह्मांड रहे नहीं रहे फिर भी उनका यश कीर्ति फैलेगा। जैसे भगवान बुद्ध नहीं हुआ, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान वशिष्ठ, देवर्षि नारद आदि आदि ऋषि मुनि के जीवन चरित्र को पढ़िए, उनका कीर्ति कभी मिटने वाला है, कीर्ति उनका सदैव रहेगा। बेटा 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 वृक्ष जवाब देते हैं, वो तो निर्मोही है, उनको तो कोई आसक्ति नहीं है। हे वेदव्यास जी महाराज उनके पीछे आप क्यों जा रहे हैं? मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया। श्री सदगुरु बेटा कोई ध्यान ही नहीं, चले गए भगवान विष्णु के पास। जैसे वहां भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को कहते हैं तुम यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तो वो लोग आते हैं जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं। क्या तेरे जीवन में गुरु है? कौन है तुम्हारा गुरु? कहा हम भजन भेद नहीं लिए। कहा जाओ मृत्यु लोग जाओ, भजन भेद लो। जो भजन भेद लेगा, भक्ति भाव करेगा, सत्संग भजन करेगा, ध्यान करेगा, वही मेरे लोक को आएगा। तब सुखदेव मुनि वापस आए, पिताजी के पास आए। तब महापुरुष पहुंचे हुए संत सदगुरु थे भगवान वेदव्यास जी, लेकिन अपने पुत्र को अपने से भजन भेद नहीं दिए। किन कहाँ भेजे? राजा जनक के पास भेजे, वहां से भजन भेद दिलाए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। आज भी सुखदेव मुनि अजर अमर है। अमर कैसे होंगे? राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। उसके लिए भजन भेद की बहुत बढ़िया, भजन भेद लेना चाहिए। कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? है लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। और लेने से अपना काम बनेगा, अपना काम खुद अपने से कर सकते हैं। खेती में फसल उपजाना है तो आप सिर्फ उनको पूंजी दीजिए, दूसरे भी कर देंगे। नहीं कर देंगे? करते भी हैं। बटादारी लगा देते हैं ना, मनहुंडे लगा देते हैं, ठेकेदारी लगा देते हैं।
आप यह संसार का हर काम को किसी दूसरे के द्वारा आप करा सकते हैं। हे फोने पर हम एते छिए, मोहरी साहब हमारा नाम से जमीन लिख दियो तो हम पैसा अहाँ खाता में भेज दै छी। 2000 बढ़ाइए तो मोहरी साहब लेट करता है। सबके काम से कहते 2000 बेसी आवे छै, पर्द कर देते हैं। मकान अधूरा पड़ल छे, फोन हम तो यहाँ अभी अमेरिका में है, अभी तो हरिद्वार में है मकान, पैसा तो घर पर सब है, ले लीजिए काम कराए। कराने वाले हजार होंगे, नहीं होंगे? संसार का काम तो करने वाले, कराने वाले हजार होंगे। अध्यात्म जीवन जो आपका बनेगा वह आपके सिवा दूसरा कोई कर ही नहीं सकते। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पुत, पुत ही पावे। जोरू के करनी जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बुझ विचार संगी जई है दो। अब पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। धम्मपद की चर्चा है। भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे और एक स्त्री थी, उनके पीछे जब वह जहां भी जाती थी उनके पीछे पीछे एक कुत्ता था। वो कुत्ता हमेशा जाते रहता, कुत्ता कभी उनसे अलग नहीं, हमेशा जब है तो उनके पीछे पीछे। घर में बैठे हुए तो बरामदे पर वो बैठ करके ऐसे देख रहे हैं। कहीं भी जा रहे तो कुत्ता पीछे पीछे, लोग कुछ से कुछ बोलने लगे, देखो लगता है इसका पति है, इसके पीछे पीछे चलता कुत्ता। उनको अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। जबकि उनका पूर्व जन्म का पति था। भगवान बुद्ध ने कहा पूर्व जन्म का पति था। उनको अच्छा जो नहीं लगा तो क्या कि कुत्ता को बोरा में कस दिए। अब बोरा में कस करके नदी में बांध करके नदी में फंसा दिए, नदी में फंसा दिए। श्री सद्गुरु उनको भसा दिए। भसाने के बाद संजोग से दूसरे जन्म में वह स्त्री, फिर स्त्री बन करके लड़की बन करके स्त्री बन गई। और संजोग से उसकी शादी हो गई। कहाँ? एक नाविक के साथ। नाविक जो है नदी में नौ खेवने का काम करता था, जो रुपया मिलता था परिवार का भरण पोषण करता था। नदी को पार कर रहा था, वही नाव को खेव रहा था, लेकिन उनकी पत्नी भी थी। अब नाव इधर से उधर नहीं जा रही। नाविक के मन में हुआ कौन है जिसके चलते मेरा नाव नहीं चलता है, लगता है कोई पापी तो नहीं बैठ गया है। अरे कुछ को उतार के देखना चाहिए। कुछ को उतारे भी, पत्नी भी बैठी हुई है, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। लॉटरी नहीं निकाले छे श्री सद्गुरु, लॉटरी निकाले। और उसमें जब निकालते हैं तो उसी के पत्नी का नाम आ गया, पत्नी का नाम। अब भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य उस पर बैठे हुए थे। पत्नी का जैसे नाम आता है तो नाविक क्या कहते, मेरे पत्नी के चलते ही नाव जो है नहीं चल रहा है, मेरा रोजी रोटी बंद हो जाए, कमाई बंद होगा। उसी समय वो क्या करते हैं, एक बोरा मंगाए। श्री सद्गुरु बोरा मंगाए। अब बोरा में मंगा करके बोरा में पत्नी को कस दिए, पत्थर का टुकड़ा लिए बांध करके नीचे समुद्र नदी में गिरा दिए। भिक्षु जो बैठे हुए थे
भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध से कहते, भंते हम लोग जो नदी पार कर रहे थे, नाविक के नाव पर जो हम लोग बैठे हुए थे, नाविक की पत्नी भी उस पर बैठे हुए थे। नाव नहीं चल रहा था, नाविक नाव लॉटरी निकाला तो उनके पत्नी का ही नाम आया। तो नाविक क्या कि अपने पत्नी को बोरा में करके और कुछ पत्थर का टुकड़ा दे करके नदी में गिरा दिए। भंते इस तरह नाविक को नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते, देखो यह खेल अगले जन्म से आ रहा, बहुत पहले से आ रहा है। एक जन्म में वही नाविक जो था उनका पति था, पत्नी के प्रति आसक्त रहने के चलते नाविक उसका शरीर छूटा कुत्ता बन करके आया। पत्नी के पीछे पीछे हमेशा एक गार्डन को जो देख रेख करना चाहिए, हमेशा खेत खलिहान, वह कुत्ता जाता था। घर पर रह करके पहरेदार का काम करता था। लोगों ने कुछ से कुछ बोलने लगा। वह क्या कि अपने पति, वह सुग्गा को, कुत्ता को क्या कि बोरा में कस करके अब बांध करके नदी में भसा दिए। कुत्ता का तो शरीर छूट गया, अब पत्नी का भी शरीर छूटा। वही पत्नी इस जन्म में नाविक की पत्नी बनी। वही पूर्व जन्म का पति जो कुत्ता बना था, वही जन्म नाविक बना। वह यहाँ अपना बदला मापने वाला है। यहाँ तो हिंसा हो गया, नहीं हो गया, हत्या हो गया, यह हत्या हो गया। यह हमेशा यह परंपरा चलते रहेगा। इस परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी। क्या करेंगे? राम नाम का सुमरन करना है। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो। बिन सत बार लागे है, क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का वासना, सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो। आठ पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से, ते ही काल डेराना होगा। इस तरह परिवार के साथ रह करके भक्ति करेंगे, काल भी डरेंगे, काल भी डर जाएंगे। काल, अभी जब लोग सत्संग कर रहे हैं, काल भी आएंगे तो नमन करेंगे, नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान धर्मराज का आदेश है, जमराज का आदेश है। जहां भगवत भजन हो रहा हो, उस जगह तुम मत जाना और दूर से ही नमन कर लेना। मैं भी वही काम करता हूं। और नाम का सुमरन, जो बच्चे का नाम जो लोग रखते हैं, नहीं रखते हैं, कोई राम कोई कृष्ण रखते हैं, आदि आदि सुंदर नाम रखते हैं। कोई गोविंद रख देते हैं, कोई गिरधारी रखते हैं ना, कोई नरोत्तम रख देते हैं, आदि आदि देखते नाम रखते हैं ना। और कोई कुछ से कुछ रखते हैं ना, कुछ से कुछ मत रखिए। कोई व्यंगवार नाम, श्री सदगुरु बौकार नाम, बौकार रखते हैं तो श्रद्धा से रखते हैं वो। लेकिन हाँ, कोई ललहवा नाम, श्री सदगुरु नाम रखिए। बच्चा का अच्छा नाम रखिए। माता पिता का नाम जो एक बार गड़बड़ नाम रह गया ना, वह नाम जो है सब दिन वह नाम गड़बड़े रह जाता है। तो आप लोग जानते होंगे अजामिल श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। अजामिल बहुत धर्मा सदाचारी लड़का, लेकिन वो वेश्या से शादी कर ली। कई पुत्र हो गया। जो शील गुण से संपन्न था, जो सदाचारी था, अजामिल भ्रष्ट हो गया। अब परिवार का भरण पोषण करने में
पिता का जो धन चुराए चुराए, अब दूसरे का धन लूटने का काम कर रहे हैं। राहगीरी करते हैं, कोई रास्ते में चलते उनका ही ले लेते हैं। इनके घर में ये काम, उनके घर, मतलब ये राहगीरी मतलब लूटते हैं। हो गए जर्जर। श्री सद्गुरु परिवार का भरण पोषण करने में जर्जर हो गए। फटा चित्रा वस्त्र पहने हुए थे। संजोग से एक महात्मा जी आए। महात्मा जी वहां पहुंचे तो महात्मा जी कहते हम लोग यहाँ भोजन करेंगे। अजामिल की पत्नी कहेगी मेरे पति बहुत क्रोधी हैं, कोई साधु महात्मा को बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो आते हैं उन्हीं का धन लूट लेते हैं, इसलिए आप जाइए। कहा हम लोग अब कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो यहीं रहेंगे। तो आप लोग अलग रहिए, अलग रहिए, अलग रहिए। और पत्नी क्या कि उनकी पत्नी थी, व्यवस्था की साधु महात्मा भोजन का व्यवस्था कर दी। कहा देखिए हम लोग इधर, तुमने कहा बाबा खा लीजिए, लेकिन अब उधरे खा ली, मेरे पति देखें तो बड़ा समस्या होगा। जैसे अजामिल आते हैं तो उनकी पत्नी कहने लगी कभी न कभी नज़र तो पड़ेगा, हो साधु महात्मा का हत्या कर देगा। तो पत्नी कहने लगी देखिए एक साधु, कोई बहुत साधु आए हैं, बहुत अच्छा साधु हमको लगता है, जब से आज लगता है अपना जो है यहाँ का बहुत बड़ा वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहने के बाद अजामिल का हृदय पिघल गया। अजामिल भी वहाँ गए दर्शन करने के लिए, पति पत्नी मिल कर के गए। तब वहाँ महात्मा जी कहते देखिए, आप पति के बारे में पहले ही बता दिए थे। महात्मा जी कहते देखिए आपको कै पुत्र है, कहा इतना पुत्र है। कहा अंतिम पुत्र जो होगा हम लोग का आप कहा मानिए, उनका नाम हम लोग रखेंगे। क्या कहते नहीं नहीं, हम अपना मेरा पुत्र अधिकार आपका रहेगा, हम अपने मन से रखेंगे। कहा कम से कम में हम लोगों का बात रखिए, हम लोगों का। पत्नी की बात को हमेशा वो मानते थे। पत्नी समझाए, कहा नहीं देखिए एक बार महात्मा जी का बात मान लीजिए। कहा ठीक है। आज तो महात्मा जी कहते हैं देखिए अंतिम पुत्र होगा, उसका नाम आप पहले का जो रखे, लेकिन उस पुत्र का नाम नारायण रखिएगा, नारायण रखिए, नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, नारायण रखिए। कहाँ इतना कर सकते हैं, लेकिन हाँ दबाव नहीं हो तब तो हम नामे बदल देंगे। श्री सद्गुरु कहा नहीं कोई दबाव नहीं, इसका आग्रह है कि आप नारायण रखिए। छोटा पुत्र नारायण का जब जन्म हुआ, बहुत सुंदर नारायण, खाते थे तो नारायण, उड़ते थे तो नारायण, और सोते थे तो नारायण रहना। धीरे धीरे बड़ा हो गया, देखने में बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर। अब तो है शरीर जर्जर हो गया। 3 जमदूत आ गए, 3 जमदूत आए, पासा लेकर के आए, अब भीतर प्रवेश करके उनके आत्मा को खींच रहे थे। उनके आत्मा को जो खींच रहे थे, उसी समय उनके मुख से निकालता है नारायण, पुकारते बेटा को नारायण, जैसे नारायण नारायण कहते हैं। और उसी समय भगवान विष्णु का 3 पार्षद, 4 पार्षद, भगवान विष्णु के 4 पार्षद वहां गए। और पार्षद कहते ठहरो, रुको, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। यहाँ नारायण नारायण पुकार रहे हैं, मैं आ गया, मैं आ गया। तब तक भगवान विष्णु का पार्षद वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते कौन हो जी, जो भगवान के भक्त को भी परेशान करते हो, जो भगवान का भक्त है, भगवान विष्णु का भक्त है, उसे इस तरह का कष्ट देते हो, कौन हो? यह तो भगवान विष्णु का पार्षद था। देखते हैं कि कोई भीतर प्रवेश कर गए हैं, विकराल रूप है, जमदूत सब भीतर खींच रहे हैं। कहते निकलो, नहीं निकल रहे थे। ऐसा गुस्सा मारे भगवान विष्णु
कि पार्षद के पास जमदूत भी नहीं टिक सकते हैं। ऐसा गुस्सा हमारे पासा लेकर के भागे, पासा छिलक गया, अजीब में लगा करके खींच रहे थे। श्री सदगुरु हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए, जैसे लगा करके उनको खींच रहे थे। मुख से निकलता है नारायण, और भगवान विष्णु का पार्षद कहते रुको मैं आ गया। क्यों इस तरह कर नहीं छोड़ रहे थे? ऐसा गुस्सा हमारा पासा लेकर के भागा। अब पासा लेकर के गए और जमराज के पास पटक दिए, और पटकते हुए कहते हैं अब हम लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे। जिनका भी समय हो गया उनको भी लाने के लिए, खींचने के लिए नहीं देते। कहा कौन? कहा भगवान विष्णु। कहा हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन भगवान विष्णु का स्वरूप जैसा बहुत सुंदर है। उनके पास में भी सुदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है, चक्र है, पद्म है। जमराज कहते तब तो वह भगवान विष्णु का पार्षद होगा। अरे तुम लोग वहां चला गया था? मैं भी वहां नहीं जाता है जहां वो रहते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। मैं उन भक्त को दूर से ही नमन कर लेता हूं, बगल बगल निकाल जाता। तो कैसे चला गया? अपना पास आ रखी है, हम आज से इस तरह का काम नहीं करेंगे। वो तो भागे उधर। भगवान विष्णु का जो पार्षद था, और उसी समय उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जब जोड़े मतलब आपने मुझे बचा लिया, आप कौन हैं? तो कहते हैं मैं भगवान विष्णु का पार्षद हूं, जो मेरे प्रभु का गुणगान करता है उनका मैं देख रेख करता हूं। प्रभु का आदेश है। आपको क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई, हमारा झूठी दुनिया, झूठी बातें, झूठी प्रीति, झूठी रातें, झूठा ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का ना कोई हमारा, तमाम पुत्र के रहते हुए मुझे कोई नहीं बचाया, आपने बचाया, इसलिए मैं भगवान के शरण में जाता हूं। उसी समय अजामिल भगवान विष्णु के पार्षद से मिलकर के चले गए गंगा के किनारे। श्री सदगुरु गंगा किनारे कहाँ? हरिद्वार चले गए। हरिद्वार वहां जाकर के ध्यान भजन कर रहे हैं। इतने सत्संग भजन हो रहा, जीवन को सत्संगमय बना दिए। हरिद्वार तो तपोभूमि है, ऋषि मुनि वहां जाते थे, सत्संग होगा। इतने सत्संग के प्रति समर्पण हो गए, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। जो इनका समय निर्धारित था, कई वर्ष अधिक बीत गए, समय बढ़ गया। और उसी समय जब उनके अंतिम जाने का तैयार, जब शरीर छूटने का समय हुआ, उनके पास भगवान विष्णु का वही चारों पार्षद आ गए विमान लेकर के। बैकुंठ लोक से विमान लेकर के आए। जैसे इनको देखते वो अजामिल हाथ जोड़ लेते, नमन करते हैं। और भगवान विष्णु का पार्षद वहां गए, कहते चलिए अब आपका समय हो गया, विमान पर बैठिए, विमान पर बैठिए। जिस तरह कहते विमान पर बैठिए, उसी समय अजामिल उनको ऐसे नमस्कार करते, ऐसे हाथ जोड़ लेते। मैं कहा था सत्संग के प्रभाव पर, आपकी कृपा से मैं अब कहाँ जा रहा हूं? बैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के 4 पार्षद हैं और हजारों ऋषि मुनि विमान पर उनको बैठाए, हरि कीर्तन करते हुए, गुणगान करते हुए उनको बैकुंठ लोक लेके चले गए, मोक्ष धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहा जही पाए, सो जान नव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन पाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है,
सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए सत्संग कीजिए। अमरमुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। मतलब नाम दान भजन भेद लेना चाहिए, दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमी ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जबरदस्ती भी सत्संग का फल होता। आज का सत्संग कैसा सत्संग है श्री सदगुरु? आज का सत्संग है जबरदस्ती सत्संग, हम करवे होता है श्री सदगुरु। इसलिए धरती की मांग है, इसलिए सत्संग हो रहा है, जबरदस्ती सत्संग। बच्चा गेला ना, हाँ बच्चा गेले भतीजा, चल माना बवा आबि गेल छै, दामाद बदला एकरा कहि हमरा गेल। श्री सदगुरु, तो जबरदस्ती सत्संग का फल। श्री सदगुरु, एक भक्त था, भगवान विष्णु के पास गए, उनको पूछते हैं, उन कहते हैं यह जो है जबरदस्ती सत्संग किया है, जबरदस्ती इनको सत्संग हम बैठाए, जा रहा था पकड़ करके बैठाए, इसका फल क्या होगा? इसका फल क्या होगा? तो भगवान ब्रह्मा भी उनका फल क्या होगा नहीं बता पाए। भगवान विष्णु कहते हैं पट क्या कि उनको पकड़े अपने गोद बैठा लिए। कहते जो जबरदस्ती भी जो सत्संग में लाता है, जबरदस्ती भी किसी को सत्संग में लाता है, उसके लिए मेरा गोद सुरक्षित है। जो अपने मन से सत्संग में आता है वह मेरे माथे का मुकुट है। एक गोद है, एक माथा है, नहीं सुरक्षित है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। राम ही सुमेरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। मतलब हमेशा मंत्र को जपते रहिए। अगर हमेशा मंत्र को जपते रहेंगे, कहते हैं ते ही काल डेरा ना हो, काल भी उनसे डरेंगे। तो हम लोग सत्संग किए तो परमाराज सदगुरु महाराज इस सत्संग से क्या लाभ होगा? तो गुरुदेव तो कहते बहुत बड़ा लाभ होता है। जो ईश्वर भजन करते रहेंगे, साधन भजन करते रहेंगे, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। इस सत्संग का फल गुरु महाराज का आशीर्वचन। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं। इसलिए सत्संग कीजिए। अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध का सत्संग का समय लिए थे और एक ऐसा सुंदर जगह था जहाँ सत्संग का बहुत सुंदर, बहुत मंडप अच्छा जगह था। वर्षों बास में भी वहाँ सत्संग था, बहुत ऊंचा जगह था।
वहाँ जल जमाव नहीं होता था। कुमार जेठ का जमीन था। वह जब पंडाल बनाने लगे, कुमार जेठ के सिपाही पंडाल को उजाड़ तोड़ देते थे। सत्संग के समय नजदीक आ गया और कहते हैं कौन पंडाल बनाता, कौन बना देता है, तो कौन उजाड़ देता है? हम लोग बनाते हैं तो कौन उजाड़ देता है? कोई कहते क्यों बना देता है, काहे बना देता है? तब पता चला कि भगवान बुद्ध का पदार्पण होगा, वहाँ भगवान बुद्ध का सत्संग होगा, उसके लिए यहाँ पंडाल बन रहा है। तो कुमार जेठ कहते हैं मेरे जमीन में, मेरा जमीन है, हमसे तो पूछना चाहिए हम देंगे कि नहीं देंगे। और उनके मन में था मेरे जमीन पर अधिकार कर लेगा। तो कुमार जेठ कहते हैं वो जितनी जमीन लेना चाहते हैं उस जमीन पर असरफी बिछाना पड़ेगा, सोना का मोहर। सोना का मोहर, बड़ा बड़ा सोना का मोहर होता था उस समय। सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा और जितनी जमीन चाहिए वह मोहर, सोना का मोहर बिछा करके जमीन को छेकना पड़ेगा। सब सोना का मोहर मेरा असरफी मेरा हो जाएगा, कुमार जेठ कहते हैं। और सत्संग के बाद जमीन भी मेरा, फिर जमीन मेरा हो जाएगा। या तो सोना जेवर ले ही लेंगे और बाद में जमीन भी ले लेंगे। सेठ अनाथ पिंडक इतने भगवान बुद्ध के प्रति समर्पित थे, सत्संग प्रति समर्पित थे। कहा ठीक है, हमको सत्संग कराने के लिए आप जगह दे दीजिए। जब सोना का असरफी वहां बिछाना शुरू किए, 18 करोड़ असरफी बिछाए, 18 करोड़। और 18 करोड़ असरफी बिछा करके बहुत बड़ा पंडाल बनाए। का इसमें सब साधु, भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य थे, सब सत्संगी, सब साधु इसमें अट सकते हैं। पंडाल बना, सब सोना का मोहर जो था कुमार जेठ अपने घर में लेके चले गए। जैसे सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग हो रहा था, कुमार जेठ का भी विचार बदल गया। भगवान बुद्ध के तो बहुत शिष्य थे, राजा महाराजा उनके शिष्य थे, राजा प्रसिद्ध उनके शिष्य थे, राजा बिंबिसार उनके शिष्य, बहुत सेठ साहूकार शिष्य उनके थे। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के शरण में चले गए थे। उनकी पुत्री संघमित्रा थे, वह भी भगवान बुद्ध की शिष्या बन गए थे। धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान सम्राट अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा को लंका भेज दिया। लंका पूरा बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया, पूरा फैल गया। जब सत्संग समाप्त हुआ, कुमार जेठ का विचार बदल गया। कुमार जेठ क्या करते, जो 18 करोड़ सोना का असरफी था ला करके वहां रख देते हैं। सेठ अनाथ पिंडक से कहते आप ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। सेठ अनाथ पिंडक कहते जो मैंने दे दिया हम वापस नहीं लेंगे। अब वह सोना का असरफी 18 करोड़ असरफी है, एक असरफी तो लोग उठा, एक ठोप अगर गिर जाए रखेंगे। यहां तो नीचे गिरा तो वह कोई देने वाले नहीं, कोई भागशाली दे देंगे। एक जगह हम सत्संग करने के लिए जा रहे थे, एक दरोगा जी है वो जेपी नगर में, उधर एक भक्तनी वहां पहुंची सत्संग में, टोटे से जैसे उतरी, हम तो भीतर में थे, बेचारी बाहर से आई हुई थी। श्रद्धा से हम सत्संग में जा रहे, सुबह का समय था। एक लड़का तूफान, 2 आदमी था, तूफान तीव्र गति से मोटरसाइकिल को वहां करते और टोटो वहां लगाए, वहां थी वह। वो लड़का धीरे धीरे सिर करते हैं, कान में उंगली दे के, श्री सदगुरु, कान पर हाथ दिए, कान पर हाथ लेकर नीचे चलाया।
भरी सोना का चैन था वही खींच करके चला गया। था श्री सदगुरु 1.5 भरी सोना का चैन, वह भी तो किसी माँ का पुत्र होगा। कैसा पुत्र? सुपुत्र का है, कुपुत्र कहलाएगा वह। और जैसे चैन उनका छीन लिया, वहीं रुक करके मैं डर गई। तब तक हम भीतर से आए, अपने पुत्र को फोन करते हैं कि मेरा जो है चैन जो है भी कुछ युवक मोटरसाइकिल पर था, छीन कर चला गया। लड़का क्या जवाब, माँ आप ठीक हैं कि नहीं? सोना का 1.5 भरी का 1.5 भरी का, आप जितना चैन जेवर लीजिएगा उतना व्यवस्था हम कर देंगे आपको। आप ठीक है कि नहीं, कि जाओ मोटरसाइकिल लेकर के जाएं क्या? कहा नहीं नहीं मैं बहुत ठीक। कहा आप सत्संग सुन लीजिए, मैं आऊँगा से, आप सत्संग सुन लीजिए, कमी नहीं होगी। पुत्र ने ढाढ़स दिया। श्री सदगुरु सत्संग सुनकर सुन समाप्त हुआ। पुत्र उधर से आए और फिर चैन बनाकर, उसमें चैन का कमी था थोड़े, फिर पहना दिया। एक चैन को लूटते हैं आज 18 करोड़ सोना का मोहर है, असरपी है। अनाथ पिंडक कहते हैं हम जिसको जो मैंने दे दिया वो हम नहीं लेंगे। कुमार जेठ कहते हैं हम सत्संग सुन लिया वो हम तो लेंगे ही नहीं। जैसे भगवान राम ने राजपाट को गेंद की तरफ दे त्यागे, एक तरह राम ठोकर मारते, एक तरह भरत ठोकर मारते हैं। आज सेठ अनाथ पिंडक ठोकर मार रहे हैं और कुमार जेठ ठोकर मार रहे हैं। तब भगवान बुद्ध के पास गए, भानते देखिए इस तरह का बात है। भगवान बुद्ध मौन हो जाते हैं। तब सेठ अनाथ पिंडक कहते, बनते हम तो यह आभूषण जेवर नहीं लेंगे। कुमार जेठ कहते हैं यह जमीन भी हम नहीं लेंगे जिस पर सत्संग हुआ, यह भी हम भगवान बुद्ध को दान कर देंगे। तब कुमार जेठ कहते जो भी मेरा सोना का 18 करोड़ सोना का असर पिया है, इसको बेच करके सत्संग मंदिर बना दीजिए। सुंदर सत्संग मंदिर बना दिए और उस मंदिर में फिर सत्संग करवाए। भगवान बुद्ध सत्संग मंदिर का उद्घाटन किए। सेठ अनाथ पिंडक कहते बनते जो इतना बड़ा त्याग किए, कम से कम उसे राजकुमार के नाम से यह सत्संग जगह होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा इस जगह का नाम हुआ कुमार जेठ वन। अपराध गिर गए होंगे, कुमार जेठ वन। इतना बड़ा सत्संग का महत्व। आज भगवान बुद्ध के समय में बहुत उनके शिष्य थे जो मोक्ष को प्राप्त कर लिए। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु कौन है? भगवान बुद्ध तो उस समय हुए थे। श्री सदगुरु हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। एक समय की बात है, आप लोग जानते होंगे, गुरु प्रसाद बाबा। गुरु प्रसाद बाबा भगवान बुद्ध के श्री सदगुरु गुरु प्रसाद व भगवान परमाराज सदगुरु महाराज के भोजन बनाते थे, रसोईया का काम करते थे। एक दिन भोजन बना करके खिलाए। परमाराज सदगुरु महाराज उनसे कहते हैं गुरु प्रसाद मांगो, क्या मांगते हो? तो गुरु प्रसाद वा कहते हैं हुजूर एक न एक दिन शरीर तो नष्ट होगा ही, लेकिन जब भी मैं आपको सुमरन करूं तो औझल रूप से भी आपका मुझे दर्शन हो जाए। औझल रूप से, धुंधला भी औझल रूप से। परमाराज महाराज जाओ गुरु प्रसाद, मेरा दर्शन होगा तुमको। हाल ही की घटना है। गुरु महाराज के गुजरने के बाद कुछ दिन रहे, उसके बाद निकल गए। जो हम गुरुदेव का भोजन बनाते हम किनका भोजन बनाएंगे? ऋषिकेश, हरिद्वार आदि आदि जगह चले गए। एक दिन की बात है, रात में संत गरीबदास के आश्रम में वह रह ठहर गए। बराबर वहां जाते थे। एक दिन 12 जब बजा, नींद टूट गई और बैठ करके रोने लगे। गुरु प्रसाद बाबा रोने लगे और वह रोते हुए कहते हम तो कहाँ थे, मेरे गुरुदेव तो परमात्मा थे, हम तो परमात्मा के संग में थे।
लेकिन आज मेरे गुरुदेव कहाँ चले गए? गुरुदेव थे तो हम परमात्मा के संग रहते, उनका भोजन बना करके गुरुदेव को खिलाते थे। आज हम भटक रहे हैं, कहाँ से कहाँ भटक रहे हैं, यही बैठ करके रो रहे थे आश्रम में। रात्रि का 12 बज गया था, बैठ कर जो रो रहे थे उसी समय गुरुदेव उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट हुए, कहते गुरु प्रसाद क्यों रोते हो? गुरु प्रसाद चरण लिपट गए, हुजूर मैं तो परमात्मा के आपके संग में था, मैं कहाँ से कहाँ भटक रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। परमाराज महाराज कहते देखो गुरु प्रसाद, मेरा 6 अवतार हो चुका है। उसे जन्म तो मेरा बहुत हुआ, लेकिन 6 अवतार महापुरुष का अवतार होता है। 6 अवतार हो चुका है। भगवान बुद्ध के शरीर में मैं ही था। परमाराज महाराज को कहते हैं भगवान बुद्ध मैं था, गुरु नानक देव जी महाराज मैं था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मैं था, समर्थ रामदास जी महाराज मैं था, संत गरीबदास जी मैं था, संत में ही मैं ही था। श्री सदगुरु संत में ही के रूप में मैं ही था। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोग को मिले हैं। इसलिए कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। गृहपति को तो कोई मांग नहीं, हम तो अपने मन से आए हैं। श्री सदगुरु पुनः सदगुरु महा से प्रार्थना, मांग तो कोई नहीं है, फिर भी श्री सदगुरु मांग तो कोई नहीं है, फिर भी इनके मनोकामना को श्री सदगुरु श्री सदगुरु। इसलिए गुरु महा से प्रार्थना है सबका देख रेख करते रहेंगे, सब परिवार का देख रेख करेंगे, और जो भी भक्त आए उनका भी देख रेख करेंगे, और मेरा भी करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय।